नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। जैसे कि आप लोग को मालूम है, 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस मनाएगा। मऊ हल्दरपुर के मैदान में लाखों की तादाद में आम जनता उपस्थित हुई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का भी ऐलान कर दिया गया। गठबंधन की वजह से आज जहां राजनीतिक गलियारों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है, वहीं लखनऊ और दिल्ली जैसे शहर में लोग लाल पीले हो रहे हैं। आइए जानते हैं वर्तमान सरकार के जो मंत्री हैं, रैली को देख के जो अपशब्द माननीय ओम प्रकाश जी को बोले हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश राजभर जी से, जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। राजेश जी, हमारे चैनल में सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद अखिलेश जी। अक्टूबर को रैली हुई थी मऊ हल्दरपुर में, जो लाखों की तादाद में वहाँ पब्लिक पहुंची हुई थी। इसी आम जनता को देख के सारी राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं। बनारस के राजभर समाज के मंत्री अनिल राजभर जी भी वो रैली देख के घबरा गए और ओम प्रकाश राजभर जी को अशब्द बोल रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अखिलेश जी, आपको मैं बता दूं, उनकी बौखलाहट जो है वो जायज़ है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। उत्तर प्रदेश से अब वो जाने वाले हैं। उनको इसकी बौखलाहट साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रही है। इसलिए कैसा है ना कि वो लोग बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीजेपी वाले हैं ना, जब भी कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी ताकत दिखाते हैं तो सबसे पहले हमारे समाज के जो माननीय अनिल राजभर जी हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, सबसे पहले बौखलाहट उनको होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को शायद व्यक्तिगत अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, राजनीतिक तौर पर नहीं। वो अगर वो राजनीतिक तौर पर अपना प्रतिद्वंदी मानते तो वो कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। आज हमारे माननीय मंत्री जी को वो ठग कह रहे हैं, राजभर समाज का ठग कह रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं और समाज की जनता को बता देना चाहता हूं, आज अगर वो इतने ही समाज के हितैषी हैं, अगर इतने ही समाज के सबसे बड़े लीडर मानते हैं अपने आप को, बीजेपी का आज उनके पास सरकार है, बीजेपी में आज वो मंत्री हैं, या वो बीजेपी में आज एक मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो उपस्थित हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो समाज के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मांगे कर रहे हैं वो पूरी कर दें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो मांगे हैं वो उसको लागू करवा दें बीजेपी सरकार से। वो बीजेपी में मंत्री हैं। माननीय ओम प्रकाश जी की जितनी भी मांगे हैं, माननीय ओम प्रकाश जी की मांगे क्या है? सामाजिक न्याय समिति लागू करवाना, उत्तर प्रदेश में मुफ्त शिक्षा, फ्री बिजली, गरीबों के हक अधिकार की बात ही तो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो भाई, आप तो मंत्री जी हो, आप तो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हो, कैबिनेट मंत्री हो, तो आप जो माननीय प्रकाश राजभर जी मांग कर रहे हैं आप उसको लागू करवा दीजिए। हम लोग विपक्ष में चुपचाप बैठेंगे। हमारा तो सिद्धांत यही है कि हम लोगों को जो उनका हक अधिकार है, जो पिछड़े समाज का दबे कुचले पिछड़े पिछाड़े लोगों का हक अधिकार है, वही तो दिलाने की बात हम कर रहे हैं। और उसी विषय पर इतना बड़ा जो हमने रैली प्रोग्राम किए हैं हल्दरपुर मैदान के अंदर, वही बौखलाहट, वही देखकर उनकी बौखलाहट सामने साफ साफ झलक रही है और वो बौखलाहट में कुछ भी उलझुल बातें कर रहे हैं। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और इसका कंडम करता हूं। जैसे कि मालूम होगा, इसके पहले असुद्दीन ओवैसी भी आए थे और ये अफवाह उन्होंने फैलाया कि वो मजार पे गए हैं। तो मतलब ये बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, वो राजभर समाज से आते हैं और राजभर समाज को हमेशा वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। समझ गए ना आप? वो हमेशा राजभर समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब उत्तर प्रदेश एक मिनट में आपको रोकूंगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि अनिल जी बोल रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश जी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, तो ओम प्रकाश जी जो मांगे मांग रहे हैं सरकार से, सरकार में जब थे तभी भी वही मांगे थी उनकी, और सरकार से बाहर है तभी भी उनकी वही मांगे हैं। तो हम कहते हैं कि वही चीज़ आप लागू करवा दीजिए। राजभर समाज के साथ साथ जो पिछड़े समाज के लिए उनका भी भला हो जाएगा। आप वह चीज़ लागू करवा दीजिए। आप तो मंत्रिमंडल में हो, कैबिनेट मंत्री हो उत्तर प्रदेश के, आप वह चीज़ लागू करवा दीजिए। माननीय ओम प्रकाश जी के मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। तो आप क्यों नहीं करवा देते हो? तो गुमराह कौन कर रहा है अखिलेश जी? आप सोचो, गुमराह कौन कर रहा है कि सरकार में कौन है?
जो व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ है, माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो मांगे हैं वह उनका काम होता है, जो सरकार में बैठे हुए हैं उनका काम होता है लागू करवाने का। तो क्यों नहीं करवा देते हो? ओम प्रकाश राजभर जी तो बाहर हैं, ओम प्रकाश राजभर जी तो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष में भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं एक ही बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, और मैं इस देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से कह देना चाहता हूं कि गुमराह कौन कर रहा है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए। एक मंत्रिमंडल में बैठा हुआ मंत्री सिर्फ और सिर्फ, आज आपको मैं बता दूं, आज 69,000 शिक्षक भर्ती थी उत्तर प्रदेश में। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े समाज का पूरा हक अधिकार मार दिया गया, पिछड़े समाज का पूरा बेड़ा गड़प कर दिए ये लोग। क्यों नहीं आवाज़ उठाते भैया? आप तो पिछड़े समाज से हो, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्यों नहीं मांग करते हो कि ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी सरकार, या हमारी सरकार ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही है? तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम तो चिल्लाएंगे, हम तो बोलेंगे। जब तक हम बोलेंगे तब तक कि हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाएगा। यही तो हमारा मुद्दा है। हम मुद्दा नहीं, हम इसे लागू करवाएंगे। आज हमारी पार्टी का गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी से हुआ है, उनकी पार्टी से हुआ है। आज वह पार्टी के साथ में मिलकर 2022 में हम सरकार बनाएंगे, और हमारी सरकार बनते ही जितने भी मुद्दे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उसे पूर्णतः लागू करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अनिल जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। देखिए अखिलेश जी, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको शायद नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। माननीय अनिल राजभर जी की पैदाइश ही समाजवादी पार्टी से हुई है। आपको बता दूं मैं कि माननीय अनिल राजभर जी के जो पिताजी हैं वो समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, और उसी पार्टी से माननीय अनिल राजभर जी का राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई है। पहले तो यह सोचना चाहिए, कोई भी शब्द बोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। ये तो वही हाल हो गई अखिलेश जी कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। आज माननीय अनिल राजभर जी समाजवादी पार्टी को एक गुंडा पार्टी कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है। आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे? अरे वर्तमान सरकार में बीजेपी में जितने भी नेता हैं, मैं लगभग 2-4 नेताओं के नाम बता देता हूँ। आप नाम क्या बताऊँगा मैं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किन के ऊपर इशारा कर रहा हूँ, कि उनके ही पार्टी के जो नेता हैं वो कितने बड़े गुंडे हैं, कितने बड़े माफिया हैं, वो खुद जानते हैं। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि अभी अभी लखीमपुर खीरी में एक गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों की जो रैली हो रही थी, अपनी कार से ऐसे रौंदते हुए निकल गया कि जैसे वह कोई जानवर भी वैसे बर्ताव नहीं करता है, जानवरों के साथ भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं करता है, जैसे वो आदमी, वह व्यक्ति अपनी गाड़ी को लेकर रौंदते हुए निकल गया, और उसमें कम से कम 3 से 4 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनके बारे में क्या कहना है? अगर वो समाजवादी पार्टी को गुंडा कहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़े गुंडा तो वही हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से हुई है। उनके कहने के अनुसार मैं कह रहा हूं, उनकी शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से हुई है। अरे गुंडा मैं बता दूं, अगर वो समाजवादी पार्टी को गुंडा कहते हैं तो अपने पार्टी में झांक कर देखें, सबसे बड़े गुंडे तो इनके पार्टी में पड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़े गुंडे उन्हीं के पार्टी से, गुंडा क्या, मैं तो कहूँगा कि हमारे गृह मंत्री जी जो हैं वो तो खुद ही एक गुंडा हैं, वो तो खुद ही एक तड़ीपार हैं, और आज हमारे देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। सबसे पहले तो गुंडा वो हुए। दूसरे गुंडे माननीय योगी जी तो खुद हैं, उनके ऊपर तो ऐसे 50 FIR दर्ज हैं। वो क्या साबित करता है? उनको 307 की केस उनके ऊपर दर्ज है। अखिलेश जी, आप क्या सोचते हो इस जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे? अरे स्वामी चिमयानंद, बाबा चिमयानंद जिसको कहते हैं, वो क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा गुंडा है। इतने बड़े बड़े गुंडे बीजेपी में खुद पाल कर रखे, बीजेपी ने खुद पाल कर रखा है।
और दूसरे को गुंडा और माफिया कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ, इतने सम्मानित पद पर बैठकर और ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं। मैं इस बात की भरपूर निंदा करता हूँ जो उन्होंने अपने शब्दों का इस तरह घटिया इस्तेमाल किया। जैसे कि अनिल राजभर जी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हमारा समाज दारूबाज है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अखिलेश जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो जो भी कहते हैं बहुत ही सोच समझ कर कहते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो उत्तर प्रदेश के लिए 2 महीने का खर्चा देती है चलाने के लिए, उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए, और उतने पैसे का तो हमारा समाज 1 महीने का दारू पी जाता है, इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, अनिल राजभर जी का ये जो कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज को दारूबाज कहते हैं। राजभर समाज एक लड़ाकू जाति है, मैं भी मानता हूँ, इस बात के मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन राजभर समाज एक लड़ाकू जाति है। हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के हम वंशज हैं, और उनको इतिहास एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए कि हमारे ही समाज का इसी नशा के चलते, इसी दारू के चलते हमारे ही समाज के लोगों का हज़ारों की तादाद में कत्लेआम हुआ है। ये भी इतिहास उनको पढ़ लेना चाहिए। हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा डलदेव जो राजभर समाज से आते थे, उनका भी कत्लेआम हुआ है। ये सब क्यों भूल जाते हैं? इसी दारू की वजह से। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार राजभर समाज का स्मरण कराना चाहते हैं कि हम दारू के खिलाफ हैं। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग दारू छोड़ दो, दारू मत पियो। ये ताना मैं इसलिए मारता हूं क्योंकि हमारा समाज समझे, हमारा समाज इस चीज़ का त्याग करे। लेकिन हमारा समाज इसका उल्टा, हमारे समाज के जो नेता हैं या हमारे समाज के जो कुछ विरोधी हैं, वो इसका उल्टा तर्ज निकालकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अगर राजभर समाज के लोग ये सोच लें कि अगर उत्तर प्रदेश में दारू बंद हो जाती है गुजरात की तर्ज पर, बिहार की तर्ज पर, तो पता नहीं कितने घर बस जाएंगे। राजभर समाज का आपको अगर रिजल्ट चाहिए या जिस भी भाई को रिजल्ट चाहिए तो जाए ना, दारू के ठेके पर पता कर लें कि कितने लोग कौन से समाज के आते हैं दारू पीने के लिए और कितने लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उनको खुद पता चल जाएगा कि कौन से समाज के लोग सबसे ज़्यादा दारू पीने के लिए आते हैं। इसमें कौन सा बुरा कह दिया उन्होंने? उनका कहने का मतलब सीधा होता है, लेकिन लोग उल्टा निकाल देते हैं। मैं इसके बारे में आपसे क्या कहूँ, माननीय अनिल राजभर जी जो हैं वो पूर्ण विरोधी हो चुके हैं और पर्सनल तौर पर वो विरोध कर रहे हैं, ना कि राजनीतिक तौर पर। में से एक दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अनिल जी ने ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का रैली में अपमान किए। अखिलेश जी, सबसे बड़ा अपमान तो वो करते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वह मंच से भरी सभा में लोगों के सामने, समाज के सामने ये नहीं बोल सकते महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि उनका नाम कौन खराब कर रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उन्हीं के मन से उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं, सूबे के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि बीजेपी वाले क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अखिलेश जी, अनिल राजभर जी सबसे बड़े तो वो हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम मिट्टी में मिलाने वाले, सबसे बड़ा अपमान करने वाले तो वो हैं। वो बीजेपी के मंच से
आज तक कभी भी उन्होंने समाज के सामने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेकर संबोधन नहीं किए होंगे। तो आप सोच लीजिए कि उनका नाम कौन मिट्टी में मिला रहा है, कौन उनकी मान मर्यादा का हनन कर रहा है। अरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हैं, मंच कहीं का भी हो, कोई भी मंच हो, किसी का भी मंच हो, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। हाँ, माननीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी, आज इस बात को माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं माना है और भरे मंच पर समाज के सामने लाखों भीड़ के सामने उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेकर कितना बड़ा मान और कुल का गौरव बढ़ाया है राजभर समाज का। तो अनिल राजभर जी क्या बात करेंगे इस पर? उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उनके मंच से कभी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी कहा जाता है तो कभी कोई पूरा नाम लेकर नहीं संबोधन किया जाता है। अगर उनमें दम है, अगर वो राजभर समाज के इतने बड़े लीडर बनना चाहते हैं या हितैषी हैं, तो उसका खंडन करें ना। राजभर समाज के सामने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेकर संबोधन करें मंच से, तब लोग समझ जाएंगे, मान जाएंगे कि हाँ भाई, माननीय अनिल राजभर जी समाज के हितैषी हैं और समाज के नेता हैं। तो कहने का मतलब है कि अनिल राजभर जी गुमराह कर रहे लोगों को। साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश जी। अनिल राजभर जी आज 3 साल से, तकरीबन 3 साल से वो कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे हैं। भाई, आपको स्मरण होगा, आपको याद होगा, 1.5 या 2 साल तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में। उन्होंने 99% अपनी निधि से, अपनी विधायकी निधि से उन्होंने 99% लोगों की मदद किए हैं, गरीबों की मदद किए हैं, गरीबों का दुख दर्द दूर किए हैं। ये इसका साक्षात सबूत है। आप यूट्यूब पर सर्च मारकर देख लीजिए। माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने खुद भरे सदन में इस बात की चर्चा की थी और तारीफ किए थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। अरे अनिल राजभर जी, सर आप भी तो ऐसा कुछ करके दिखाइए कि जिससे माननीय योगी जी आपकी भी तारीफ करें। तो आप सोच सकते हो कि गुमराह कौन कर रहा है। अगर ऐसा कुछ किए होते तो अब तक योगी जी जरूर उनकी पीठ थपथपाए होते। अरे वो तो तोता मंत्री बनकर बैठे हुए हैं समाज के, वो तो तोता मंत्री बनकर बैठे हुए हैं समाज के। बीजेपी ने उनको तोता बनाकर रख दिया है। बीजेपी जितना कहेगी वो उतना ही बोलेंगे। तो उनके बारे में हम क्या कहें? मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अनिल राजभर जी एक कठपुतली है बीजेपी के सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कठपुतली नहीं है। अरे मैं जानना चाहता हूं कि आज उनके पास कैबिनेट मंत्रालय है, वो समाज के कितने लोगों को, उत्तर प्रदेश में समाज के कितने लोगों को, कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दिलवाई है या दिए हैं? इसका जवाब है उनके पास। आज उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश में 101वें पायदान पर मालूम है इस देश में भूखमरी चल रही है। हमारा देश 101वें पायदान पर है भूखमरी के। हमारे देश में तकरीबन 33 से 35 करोड़ लोग पर डे भूखा सोते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये पहली बार यह आंकड़ा इस देश का आया हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज के नेताओं को जो अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर एक पार्टी का रह गए हैं। आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि अनिल राजभर जी ने ये कहा है कि आने वाले चुनाव 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी को उनकी राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म कर देंगे। उनको मतलब घर, इस चुनाव में ऐसी परास्त करेंगे कि वो घर बैठ जाएंगे। देखिए अखिलेश जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। माननीय अनिल राजभर जी के जैसे नेता ना हमारे गांव चौराहे पर, उनके जैसा नेता ना हमारे गांव चौराहे पर साइकिल पंक्चर बनाते हैं, समोसा और कचौरी बेचते हैं। वो क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या कैरियर ख़त्म करेंगे? उनके जैसा नेता, माननीय अनिल राजभर जी के जैसा नेता ना ओम प्रकाश राजभर जी सैकड़ों में नहीं हज़ारों में पैदा कर दिए हैं समाज से। उनके हर एक बात का जवाब मिलेगा उनको।
वो शायद भूल रहे हैं, उनको गलतफहमी हो गई है कि 2022 का चुनाव आएगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भूल जाएं। उनको इतना स्मरण रहना चाहिए कि हल्दरपुर मैदान में ना कम से कम 5 लाख की जनता इकट्ठा हुई थी। वो कोई भाड़े की जनता नहीं थी, बीजेपी की तरह पैसा दे करके बुलाई गई भीड़ हो। वो लोगों की भीड़ थी जो चाहते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो अपने नेता का सम्मान करते हैं। उनके सम्मान के लिए उनको नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश के एक मसीहा के रूप में वह जनता देखती है। तो यही तो बौखलाहट है उनकी ना। इसी बौखलाहट की वजह से तो वो सब उलझुल बातें कर रहे हैं। अरे वो क्या उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करेंगे? उनका तो खुद ही बोरिया बिस्तर बनने वाला है भाई। वो खुद ही जाने वाले हैं। उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। मतलब आप कहना चाहते हैं खदेड़ा होवे, बीजेपी सरकार का खदेड़ा होवे? हाँ, खदेड़ा होवे। खदेड़ा होवे का मतलब शायद उनको नहीं पता होगा कि खदेड़ा होवे का मतलब क्या होता है। आपको मैं बताऊं, गांव में जब कुत्ता पागल होता है ना, तो उसे खदेड़ खदेड़ कर भगाया जाता है, मार मार के भगाया जाता है। तो वही खदेड़ा होवे, उसी को खदेड़ा कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खदेड़ा होवे की तरह खदेड़ खदेड़ कर भगाया जाएगा, चुनाव में हरा हरा कर भगाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी ने अनिल राजभर जी के जो गलत बयान दिए थे उनकी बातों का जवाब देते हुए ये कहा कि 2022 में बीजेपी के साथ अनिल राजभर जी का भी राजभर समाज खदेड़ा होबे करेगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।